हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर टोनी चिड़िया की एक नन्ही बेटी रहती थी। टोनी चंचल, चतुर और बहुत ही मेहनती थी। वह दिन भर खाने की तलाश में उड़ती रहती और शाम होते ही अपने घोंसले में लौट आती। इस जंगल में हर तरह के पक्षी रहते थे, तोता, मैना, कौवा और मोर। सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक समस्या थी। जंगल में दाने पानी की कमी हो रही थी। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गई थी और पक्षियों को खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं मिल रहा था। पक्षियों ने मिलकर जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षी, उल्लू महाराज, से सलाह ली। उल्लू महाराज ने कहा, कहीं न कहीं इस समस्या का हल जरूर होगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन पक्षी चिंतित थे। टोनी चिड़िया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं इस समस्या का हल खोजने निकलूंगी। टोनी उड़ती उड़ती एक पुराने खंडहर में जा पहुंची। वहां उसे एक बूढ़ा तोता मिला। उसने टोनी से पूछा, बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? टोनी ने अपनी पूरी बात बताई। बूढ़ा तोता मुस्कुराया और बोला, इस जंगल में एक जादुई चक्की है। अगर तुम उसे खोज लो, तो तुम्हारी समस्या हल हो सकती है। टोनी चकित हो गई। उसने पूछा, ये जादुई चक्की कहाँ मिलेगी? तोते ने बताया कि यह एक पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में छिपी हुई है। लेकिन उसे पाने के लिए सच्चाई, परिश्रम और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। टोनी ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ी की ओर उड़ चली। रास्ते में उसे तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह रुकी नहीं। फिर उसे एक नदी पार करनी पड़ी, जिसमें मगरमच्छ थे। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से उसने सुरक्षित नदी पार कर ली। आखिरकार वह गुफा के पास पहुंची। अंदर जाते ही उसे एक चक्की दिखाई दी। जैसे ही उसने चक्की को छुआ, एक रोशनी चमकी और एक आवाज आई, जो भी सच्चे मन से मेहनत करेगा, ये चक्की उसे अनाज देगी। टोनी ने खुशी खुशी चक्की को अपने साथ लिया और वापस जंगल की ओर उड़ चली। जब टोनी चिड़िया जंगल में पहुंची, तो सभी पक्षी उसकी बहादुरी देखकर दंग रह गए। टोनी ने चक्की को घुमाया और जैसे ही उसने कहा, ओ जादुई चक्की, हमें अनाज दो। चक्की से ढेर सारा अनाज निकलने लगा। अब जंगल में अनाज की कोई कमी नहीं रही। सभी पक्षियों ने खुशी खुशी खाना खाया और टोनी का धन्यवाद किया। उल्लू महाराज ने कहा, टोनी, तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और हिम्मत ने पूरे जंगल को बचा लिया। इस तरह टोनी चिड़िया की सूझबूझ और हिम्मत से पूरा जंगल फिर से खुशहाल हो गया। और जादुई चक्की से पक्षी हमेशा भरपेट भोजन पाते रहे। आप नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट लाते रहें। गर्मियों का मौसम था। सूरज अपनी पूरी तपन के साथ चमक रहा था। जंगल के एक बड़े बरगद के पेड़ पर टोनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत प्यारी और मेहनती थी। हर सुबह सूरज उगते ही वह दाना पानी की खोज में उड़ जाती और शाम होते ही अपने घोंसले में लौट आती। उसी पेड़ पर एक चालाक और दुष्ट कौवा भी रहता था। उसका नाम कालू था। कालू हमेशा किसी न किसी तरीके से बिना मेहनत किए भोजन पाने की तलाश में रहता। वह दूसरों के अंडे, भोजन और मेहनत से बचाए गए दाने चुराने की तलाश में रहता था। टोनी चिड़िया को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि कौवा चालाक है और कभी भी उसकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए वह हमेशा सावधान रहती थी और अपने खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखती थी। एक दिन टोनी चिड़िया ने बहुत सारे दाने इकट्ठा किए और उन्हें अपने घोंसले में रख लिया। कालू कौवा ने ये देख लिया और उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं किसी तरह टोनी से ये दाने छीन लूं, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कालू ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। वह टोनी के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। टोनी बहन, तुम कितनी मेहनती हो। पूरे जंगल में तुम्हारी जितनी समझदार और परिश्रमी चिड़िया कोई नहीं है। तुम्हारे पास इतने दाने हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो। टोनी चिड़िया उसकी बातों को समझ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये कौवा जरूर कुछ चालाकी करने की तलाश में है। टोनी ने कौवे की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। जब मीठी बातें करने से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो कालू कौवे ने दूसरी चाल चली। उसने रोनी सूरत बनाए और कहा, टोनी बहन, मैं बहुत भूखा हूँ।
कई दिनों से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकती हो? टोनी को दया आ गई, लेकिन वह जानती थी कि कौवा बहुत चालाक है, इसलिए उसने कहा, हाँ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम भी मेहनत करो और भोजन खोजो। इस जंगल में बहुत सारे फल फूल और अनाज के दाने हैं। कालू कौवा समझ गया कि टोनी इतनी आसानी से उसकी चाल में नहीं फंसेगी। अब कालू ने एक और चाल चली। उसने बीमार होने का नाटक किया। वह बरगद के पेड़ की एक टहनी पर धीरे धीरे गिरने का नाटक करने लगा और कराहते हुए बोला, टोनी बहन, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अगर मैं कुछ खा नहीं पाया तो मैं मर जाऊंगा। टोनी को कौवे की हरकतों पर हंसी आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं, तो ये बार बार मुझे परेशान करेगा। टोनी को एक उपाय सूझा। वह उड़कर पास के खेत में गई और वहां से कुछ लाल मिर्च के बीज ले आई। उसने उन बीजों को अपने घोंसले के बाहर रख दिया और कौवे से कहा, भाई कालू, देखो, ये बहुत खास बीज है। अगर तुम इन्हें खा लो तो तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी और तुम फिर से ताकतवर बन जाओगे। कौवे को बिना सोचे समझे मुफ्त में भोजन मिल रहा था, तो वह झटपट मिर्च के बीज खाने लगा। कुछ ही पल में उसकी हालत खराब हो गई। उसकी चोंच जलने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे, ये तो बहुत तीखा है। मेरी चोंच जल रही है। पानी, पानी। टोनी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, ये तुम्हारी लालच की सजा है, कालू। अगर तुम मेहनत से अपना भोजन जुटाते तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लालच और धोखा देकर दूसरों की चीजें हड़पने की कोशिश करने वाले लोग अंत में खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं।